हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री गजानन देव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं देश के एक प्रसिद्ध और अति प्राचीन मंदिर के, जहां आस्थानुसार भक्तों की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन और दिव्य श्री वरद विनायक मंदिर के। ये मंदिर रायगढ़ जिले के खापोली तालुका में महड़ नामक स्थान पर स्थित है। भगवान श्री गणेश को समर्पित इस मंदिर में गणेश जी स्वयंभू रूप में विराजमान हैं। आस्था है कि वरद विनायक भगवान अपने दरबार में आए सभी भक्तों की समस्त कामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। वरद विनायक गणपति अष्ट विनायक में से 7वें नंबर के विनायक हैं। भारत में 8 प्रमुख गणपति माने जाते हैं, जिनके दर्शन और पूजन से सभी संकटों का नाश होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उन्हीं अष्ट विनायक गणपति में से एक हैं श्री वरद विनायक गणपति जी। अष्ट विनायक गणपति के नाम हैं मयूरेश्वर, महागणपति, चिंतामणि, गिरिजात्मक, विघ्नेश्वर, सिद्धि विनायक, वरद विनायक और बल्लारेश्वर। भक्तों, वरद विनायक मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार 1690 ईस्वी में एक ढोंढू पोंडकर नाम के व्यक्ति को तालाब में एक गणपति जी की मूर्ति मिली थी, जो अति दिव्य और स्वयं प्रकट थी। फिर 1725 में स्वप्नादेशानुसार कल्याण के सूबेदार श्री राम जी बिवलकर ने गणेश जी की उस मूर्ति को एक मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दिया। यही गणेश जी श्री वरद विनायक गणपति के रूप में सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। मंदिर में स्थापित होते ही गणेश जी यहाँ भक्तों की कामनाओं को अति शीघ्रता से पूर्ण करने लगे। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी और सबको ज्ञात हो गया कि ये गणपति स्वयं प्रकट सिद्ध गणपति श्री वरद विनायक हैं, जो भक्तों के संकटों को क्षण में दूर कर उन्हें मनवांछित वरदान देते हैं। तभी से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी और समय समय पर मंदिर का पुनरुत्थान होता रहा है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित श्री वरद विनायक जी की मूर्ति पूर्वाभिमुख है तथा इसकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। यहाँ जो तेल का दीपक जल रहा है, कहा जाता है कि वो 1892 से निरंतर जल रहा है। ये दीपक ज्योत भी दिव्य है। मंदिर में गणपति भगवान के साथ ही रिद्धि और सिद्धि के दर्शन भी होते हैं। यहाँ गर्भगृह में प्रवेश कर स्वयं वरद भगवान को माला पहना सकते हैं और अपने हाथों से पूजा कर सकते हैं। करुणा स्वरूप वरद भगवान भक्तों की पूजा को सुगमता से स्वीकार करते हैं। मंदिर परिसर में मूषक, नवग्रह देव और शिवलिंग भी विराजित हैं, जिनकी पूजा भी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। मंदिर परिसर बहुत ही विशाल है तथा मंदिर का शिल्प कार्य भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ भारी संख्या में भक्तजन एक साथ संकीर्तन, भजन और कथा का आनंद ले सकते हैं। मंदिर के चारों ओर 4 गज मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो मंदिर की शोभा और अधिक बढ़ा देती हैं, तथा उत्तर दिशा की ओर एक गोमुख है, जिसमें से शीतल शुद्ध जलधारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। मंदिर परिसर के पास ही वो तालाब है, जहां से गणपति भगवान श्री वरद विनायक जी प्रकट हुए थे। इस तालाब को गणेश तीर्थ कहा जाता है। यहाँ सभी अष्ट विनायक की मूर्तियां लगी हुई हैं। यहाँ से प्रकट श्री वरद विनायक की मूर्ति को पास में ही दत्त मंदिर में विराजित किया गया है तथा वरद विनायक मंदिर में अब नई मूर्ति की स्थापना की गई है। वरद विनायक मंदिर में भाद्रपद शुक्ल प्रथम से पंचमी तथा माघ मास के शुक्ल प्रथम से पंचमी तक उत्सव के भव्य आयोजन होते हैं। ये तिथियां यहाँ मुख्य हैं। इनमें गणेशोत्सव की धूम होती है। भक्तजन इन दिनों यहाँ दूर दूर से आकर गणपति श्री वरद विनायक की पूजा कर अपने अभिष्ट की सिद्धि करते हैं। मंदिर परिसर में 12 से 2 बजे के बीच महाप्रसाद मिलता है, जो सभी भक्तों के लिए निःशुल्क है। जो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से जो सेवार्थ देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। यहीं पास में ही धर्मशाला की व्यवस्था भी है।
बाहर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ विश्राम कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातःकाल की आरती 5:30 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 7 बजे है। यदि आप श्री वरद विनायक मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो रायगढ़ खापोली में ही आप श्री बद्रीनाथ चार धाम मंदिर, श्री वीरेश्वर मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, सिंगरोबा मंदिर, श्री विठल मंदिर, श्री समर्थ मठ, श्री टेम्बे स्वामी मठ, श्री कृष्ण मंदिर, श्री दत्त मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, श्री शिव मंदिर आदि के दर्शन भी कर सकते हैं। यदि आप श्री वरद विनायक मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप श्री वरद विनायक मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहां के निकटतम मुंबई हवाई अड्डे अथवा पुणे हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहां के लिए दिल्ली, बेंगलोर आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप श्री वरद विनायक मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो करजत अथवा खोपोली रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़े हुए हैं। करजत अथवा खोपोली रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप श्री वरद विनायक मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो करजत अथवा खोपोली आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से भली भांति जुड़े हुए हैं। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा करजत अथवा खोपोली पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री वरद विनायक मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और वरद विनायक भगवान की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री वरद विनायक। इति शुभम।